हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर जिसका नेम है डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स। इसमें क्या देखो, हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, 1 2 3 4, ऑर्डर क्या है 2×2। एक मैट्रिक्स मेरे पास है बी, ऑर्डर क्या, इसका एलिमेंट लिख लेते हैं 5 6 7 8, ऑर्डर क्या है 2×2। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करते समय क्या हुआ, मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या है, मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती। अरेंजमेंट जो है मैट्रिक्स में जो एलिमेंट क्या है 1 2 3 4। उसके बाद मैट्रिक्स बी को जो एलिमेंट है वो लिख लिए 5 6 7 8। इनको ऐड किया, कितना आया 1 + 5 6, 2 + 6 8, 3 + 7 10, 4 + 8 12। कहने का मतलब ये है, दो मैट्रिक्स को चाहे सम कर दीजिए, प्रोडक्ट करिए या उनको सब्ट्रैक्शन करिए, आंसर हमेशा किस फॉर्म में आएगा, एक मैट्रिक्स की फॉर्म में आएगा। ठीक है, जब हम दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, प्रोडक्ट करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमारा आंसर जो आएगा वो भी मैट्रिक्स की फॉर्म में ही होगा। ठीक है, किसी भी तरह से कर सकते हो, आंसर हमारा मैट्रिक्स फॉर्म में आएगा। अब हम ये सोच रहे हैं कि आंसर एक मैट्रिक्स फॉर्म में ना करके एक इसकी फिक्स्ड वैल्यू हो जाए, यानी किसी मैट्रिक्स को अगर इन दोनों को ऐड किया, आंसर मैट्रिक्स फॉर्म में मिला, ये हमें मैट्रिक्स फॉर्म ना मिल करके एक पार्टिकुलर वैल्यू मिल जाए, फिक्स्ड वैल्यू मिल जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसी के लिए अब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स का क्या काम है, जो हमने दो मैट्रिक्स को ऐड करना सीखा, सब्ट्रैक्ट करना सीखा या प्रोडक्ट करते थे तो आंसर हमारा मैट्रिक्स की फॉर्म में आता था। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि वो एक मैट्रिक्स फॉर्म में ना करके हमें एक फिक्स्ड वैल्यू मिल जाए। तो उस मैट्रिक्स की जो अरेंजमेंट था हमारा उस मैट्रिक्स का, उस अरेंजमेंट की एक फिक्स्ड वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो वो कैसे होगी, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स हमें गिवन था, जैसे अभी लिखा था मैंने मैट्रिक्स में क्या लिखा था 1 2 3 4, उसकी फिक्स्ड वैल्यू, उस मैट्रिक्स का जो अरेंजमेंट था, उसके एलिमेंट जो लिखे हुए थे, अगर उसकी एक हम फिक्स्ड वैल्यू फाइंड आउट करें तो उसके लिए क्या सिंबल यूज करेंगे, उसके एलिमेंटों को इस तरह से दो लाइनों के बीच में लिख देंगे। इन दो लाइनों को हम पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये सिंबल जो है डिटर्मिनेंट का है। मैट्रिक्स में क्या होगा, मैट्रिक्स में हमने कर्ली ब्रैकेट का यूज किया था, ये स्क्वायर ब्रैकेट का, और डिटर्मिनेंट में क्या सिंबल यूज करेंगे, केवल उसके एलिमेंट को दो लाइनों के बीच में लिख देंगे। ठीक है, इसको क्या पढ़ सकते हैं, मान लीजिए अगर अब ये मैट्रिक्स नहीं है, अब ये क्या है डिटर्मिनेंट, इस सिंबल को पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट, शो कर सकते हैं डैट से, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास ए है तो ये बना डिटर्मिनेंट ऑफ ए। या इसको ऐसे कह दीजिए, मेरे पास ये मैट्रिक्स था, ठीक है, मैट्रिक्स क्या था 1 2 3 4। अब अगर मैं इस मैट्रिक्स का, यानी इसकी अगर मैं एक फिक्स्ड वैल्यू फाइंड आउट करूं, इस अरेंजमेंट का अगर मैं एक फिक्स्ड वैल्यू निकालूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा डैट ऑफ ए, मतलब इस ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ लिखेंगे इस तरह से, उस जो मैट्रिक्स को हमने लिया है ए को दो लाइनों के बीच में लिखेंगे। ये नोटेशन होगा डिटर्मिनेंट का, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर डिटर्मिनेंट का सिंबल एक और यूज होता है, इसमें लिखते हैं ट्रायंगल बना करके, ट्रायंगल बना दो या दो लाइनें ड्रॉ कर दो इस तरह से, या डैट लिख दो। ये तीनों नोटेशन डिटर्मिनेंट के हैं। तो अब अगर मैं इस मैट्रिक्स यानी इस ए का, जो ए मैट्रिक्स मेरे पास है, अगर मैं इस ए की फिक्स वैल्यू निकालूं तो मैं क्या करूँगा, इसका यूज करूँगा डिटर्मिनेंट का। फिक्स्ड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए डिटर्मिनेंट का यूज करेंगे। तो अब क्या करेंगे, इन्हीं एलिमेंटों को दो लाइनों के बीच में लिख देंगे। अब सोल्व करेंगे तो ये हमारा 2×2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और ध्यान रखेंगे डिटर्मिनेंट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही फॉलो होगा। जब हम फिक्स्ड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स की ही, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स कहने का मतलब जो, जैसे यहाँ पर मैट्रिक्स ए लिया हुआ है,
वो उसमें रो, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम केवल डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ए मैट्रिक्स था 2x2 ऑर्डर में, तो 1 2 3 4। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट बताऊं तो कितना आएगा? 2x2 ऑर्डर के लिए जो प्रोसीजर है वो ये है, इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, बन जाएगा 4, फिर माइनस साइन लगाएंगे, और 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, बन जाएगा 6, यानी कितना आया? -2। तो इस मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके बराबर है? -2, यानी इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू क्या है? वो है -2। तो डिटर्मिनेंट का मतलब केवल यही है कि जो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है उसकी अगर हम एक फिक्स्ड वैल्यू फाइंड आउट करें, यानी उस जैसे ए मेरे पास था तो उस ए का जो डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट करेंगे, उसका मतलब ये है कि उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू क्या है? वो ये है जो हमने अभी फाइंड आउट की है। तो अब हम सीखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स जो हमारे सिलेबस में है वो किस तरह से है। मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स लिखा ए, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों है? एक रो है, एक कॉलम है, कॉलम भी एक ही है, रो भी एक ही है। इस तरह से क्या हुआ? ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर का? 1 ऑर्डर का, 1 रो 1 कॉलम, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा? अब एक ऑर्डर के लिए क्या करेंगे, 2 के लिए क्या करेंगे, 3 के लिए क्या करेंगे, वो सीखेंगे। तो सबसे पहले सीख रहे 1 बाई 1 ऑर्डर का, 1 रो है 1 कॉलम है, तो इसकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी वो क्या होगी? वो ए के ही बराबर होगी। जो इसके अंदर एलिमेंट है इसकी ही वैल्यू इसी के बराबर होगी, ठीक है। तो ये तो हो गया 1 बाई ऑर्डर के लिए, 1 ऑर्डर के लिए। अगर 2 ऑर्डर के लिए देखें तो 2 ऑर्डर का मैंने अभी बताया ए बी सी डी, ये 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा? तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए मल्टीप्लाई करते समय ऐसे लिखेंगे, पहले इसको ए सी बी डी। अब इसको सोल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई पहले ऐसे करेंगे, ये कितना बन जाएगा? ए डी, ये बन जाएगा बी सी। तो ये हो गया 2 बाई 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स जब हमें गिवन होगा उसका डिटर्मिनेंट इस तरह से निकलेगा। उसके बाद अगर हम देखें, मान लीजिए मैट्रिक्स हमारे पास है 3 बाई 3 ऑर्डर का, या इसको इस तरह से लिख दीजिए, ट्वेंटी 22 23 31 32 और 33। अब इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा? तो देखो इसका डिटर्मिनेंट बताने के लिए 3 बाई 3 है, इसका जब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो पहले इन्हीं एलिमेंटों को एक मैंने बताया था 2 लाइनों के बीच में लिखेंगे, 21 22 23 31 32 33। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास देखो क्या हो सकता, एक्सपेंड कर सकते हैं R1 के अकॉर्डिंग, R2 के अकॉर्डिंग, R3 के अकॉर्डिंग, या फिर C1 के अकॉर्डिंग, C2 के अकॉर्डिंग, C3 के अकॉर्डिंग। तो कैसे करेंगे देखो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 बाई 3 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट होगा उसको हम उसके डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये 3 बाई 3 स्क्वायर मैट्रिक्स था, तो अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसका इस ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो क्या आएगा देखो, उसके लिए क्या रूल फॉलो करेंगे, यहाँ मैं लिख रहा हूँ पहले एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे -1। -1 का मतलब हम इसके लिए R1 के एलिमेंटों को देखेंगे। R1 का पहला एलिमेंट है 11, इसके ऊपर जो आएगा i + j आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर A11 जो एलिमेंट था वो लिखेंगे और उसका डिटर्मिनेंट बनाएंगे। उसके बाद प्लस साइन लिखेंगे, उसके बाद फिर ये लिखना है -1 i + j, सेकंड एलिमेंट क्या है A12, और उसके लिए डिटर्मिनेंट बनाएंगे। उसके बाद थर्ड एलिमेंट क्या है 13, फिर वही प्रोसीजर अपनाएंगे, -1 के ऊपर i + j, 13 है एलिमेंट तीसरे नंबर का, और इसके लिए डिटर्मिनेंट। ये क्या है, यहाँ से हमें पता चलेगा साइन का, साइन किसके लिए क्या यूज़ करने हैं वो देखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है -1 i j का, A11 को देखो, 11 में क्या लिखा हुआ 1 का मतलब यह है कि फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम, तो i की वैल्यू यहाँ 1 लगेगी, j की वैल्यू यहाँ 1 लगेगी।
तो -1 के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, ये बन जाएगा प्लस। तो यहाँ पर क्या बचा, ये साइन बन गया हमारा प्लस का। 11 A11 जो भी एलिमेंट होगा यहाँ पर उसको लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या बना, A11 ऐसे लिख दिया। इसके लिए डिटरमिनेंट बनाओ। 11 का मतलब 11 किस रो में है और किस कॉलम में है उसको नेगलेक्ट कर देंगे, उसको छोड़ देंगे। 11 का रिलेशन R1 से भी है, 11 का रिलेशन C1 से भी, इन्हीं को थोड़ा सा इग्नोर कर देंगे, इनको नहीं लेना। इनको छोड़ने के बाद क्या बचा, A22, A23, A32, A33। इसका डिटरमिनेंट ये आ जाएगा A22, A23, A32 और A33। ये हो गया कंप्लीट। प्लस -1 के ऊपर I + J का मतलब क्या है, अब हम बात कर रहे हैं उसके अगले एलिमेंट यानी 12 के लिए। 12 में क्या है, I की वैल्यू 1 है, 12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2। तो यहाँ जब I की वैल्यू 1 पुट करेंगे, J की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो बन जाएगा 3, और -1 के ऊपर पावर 3, इसका मतलब -1 की अगर 3 बार गुणा करोगे तो माइनस ही आएगा, -1। इसका मतलब ये प्लस किस में कन्वर्ट होगा, माइनस में। A12 जो एलिमेंट है वो यहाँ पर लिख देंगे A12। अब इसके लिए डिटरमिनेंट बनाइए। इसमें क्या होगा, अब A12 जिस रो में जिस कॉलम में उसको नेगलेक्ट कर दो। A12 सेकंड कॉलम में है, फर्स्ट रो में, इन्हीं को छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद क्या बचा, A21, A31। तो यहाँ पर आएगा A21, A31, और ये बचा A22, A33। यहाँ बचेगा ये A21, A20 गलत हो गया है, A12 सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, तो A21, A31। इसका डिटरमिनेंट आएगा A21, A31, और ये बचेगा A23, A33। वो एलिमेंट जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको छोड़ना है। उसके बाद थर्ड नंबर पर आते हैं, क्या लिखा है यहाँ पर, -1 की पावर है I + J। 13 का मतलब क्या है, I की वैल्यू यहाँ 1 है और J की वैल्यू 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो I की वैल्यू 1 पुट करेंगे, J की वैल्यू 3, बन जाएगा 4। -1 के ऊपर पावर 4 है तो माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर आएगा प्लस। अब इसका डिटरमिनेंट क्या बनेगा, अब A13 जिस रो में जिस कॉलम में उसको छोड़ेंगे, फर्स्ट रो में है थर्ड कॉलम में, इनको छोड़ने के बाद ये बचेगा A21, A31। तो इसका जो डिटरमिनेंट आएगा A21, A31, और यहाँ आएगा A22, A32। अब ये 2/2 ऑर्डर का जो हमारा ये डिटरमिनेंट हो गया। तो अब मल्टीप्लाई इसी तरह से करेंगे, मैंने नहीं बताया था 2/2 के लिए मल्टीप्लाई ऐसे ही करेंगे। तो जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ पर स्टार्टिंग में है प्लस साइन है और एलिमेंट है 11, तो ये बनेगा A11। क्या बन जाएगा, A22 माइनस A22 मल्टीप्लाई करेगा A33 से, A33 माइनस साइन लिखेंगे, और A32 मल्टीप्लाई करेगा A23 से, A32 और A23। उसके बाद माइनस है A12 के लिए बनाएंगे। अब तो मल्टीप्लाई ऐसे ही करेंगे, A21 मल्टीप्लाई करेगा A33 से, A21, A33 माइनस A31 और A23। उसके बाद आगे लिखा हुआ है प्लस, यहाँ पर जो एलिमेंट छूटा हुआ है एलिमेंट आएगा यहाँ पर A13, ये 13 के लिए था, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस A13, और इसके जब मल्टीप्लाई करेंगे तो A21 मल्टीप्लाई करेगा A32, तो A21, A32 माइनस A31 और A22, ये हो गया। अब मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, यानी इस मेथड से निकालेंगे 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होगी, उसके लिए इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे। अब देखो इनके ऊपर कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं तो थोड़ा सा और समझ में आएगा कि जब हमें कोई स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है 2/2 ऑर्डर या 3/3 ऑर्डर में, तो उसकी हम डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो दोनों देख लेते हैं, 2/2 ऑर्डर और 3/3। उसके लिए क्या है, क्वेश्चन नंबर एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास डिटर्मिनेंट है 2, 4 और -5, -1। अब हमें इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू बतानी है। तो ये क्या, देखो 2/2, 2 रो हैं 2 कॉलम है, यानी फर्स्ट रो
फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। तो 2x2 ऑर्डर का तरीका क्या था, बस मल्टीप्लाई इस तरह से कर देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई करेगा -1 से बन जाएगा -2 माइनस, अब ये मल्टीप्लाई कर लेगा, -5 मल्टीप्लाई करेगा 4 से तो बन जाएगा -20। तो कितना आएगा -2 और माइनस माइनस प्लस 20, यह बन जाएगा प्लस का 18। ये होगा 2x2 के लिए। अब देख लेते हैं थोड़ा 3x3 का। 3x3 डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो 3x3 में है 1 0 1 1 0 1 2 और यहाँ पर है 0 0 4। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखो क्या करेंगे। R1 के अकॉर्डिंग हमने एक्सपेंड किया था, पहले उसको लिखना पड़ेगा। तुम कर क्या रहे हो, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। देखो क्या बनेगा, क्या बताया था पहले, अभी हमने साइन फाइंड आउट किए थे। 11 पॉजिटिव था, 12 नेगेटिव था, 13 पॉजिटिव। तो यहाँ तो पॉजिटिव रहेगा, 11 एलिमेंट लिखा जाएगा तो 1 है, 1 लिख देंगे। 1 के लिए डिटरमिनेंट बनाएंगे। 1 फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में, इसको छोड़ देंगे तो ये बचेंगे 4, 1 2 0 4। उसके बाद हमारा अगला साइन था माइनस का, माइनस लिखेंगे। A12 लिखा जाएगा, A12 का एलिमेंट 0 है। अब 0 जब मल्टीप्लाई करेगा सबको 0 बना देगा, तो यहाँ तो 0 ऐसे लिख दो। उसके बाद लिखेंगे 13 का एलिमेंट, प्लस साइन लगाएंगे। 13 में क्या है, 13 में 1 है और इसके लिए बनाएंगे डिटर्मिनेंट। 13 क्या है, 13 में ये 1 जो है फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है, इसको छोड़ने के बाद ये बचेगा 0 1 0 0। अब इसको सोल्व कर लेंगे। अब 2x2 का बना तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना बना 4 माइनस 0, 0 हो जाएगा। और यहाँ बना 0 माइनस 0, तो कितना हुआ, ये बन जाएगा 4, बाकी सारे आगे 0 हैं, 0 प्लस 0, इन्हें इसका आंसर कितना आ गया 4 आ गया। अब ये ज़रूरी नहीं कि हम 3x3 के लिए एक्सपेंड हर बार R1 के अकॉर्डिंग करें। अब हम एक्सपेंड जो है R2 के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, R3 के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, C1 के अकॉर्डिंग, C2 के अकॉर्डिंग और C3 के अकॉर्डिंग। तो जैसे मैंने R1 के साइन बताए हैं ऐसे ही हम इनके साइन फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे 3x3 के लिए देख लेते हैं 11 12 13 21 22 23 31 32 33। अब इनके साइन देखते हैं, साइन क्या लिए जाएंगे। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है और जब एक्सपेंड करेंगे तो साइन क्या आएंगे वो देखने, ठीक है। अभी बताया था R1 के साइन तुम्हें पता है, प्लस होता माइनस होता प्लस होता। अब R2 का साइन देख लेते हैं। R2 में क्या, यहीं पे चल जाएगा पता, 21 तो -1 के ऊपर I प्लस J बताया था। I की वैल्यू यहाँ पर 2 है, J की वैल्यू 1 है, तो कितना 3 बनेगा, माइनस के ऊपर पावर 3 माइनस ही रह जाएगा। 22 का मतलब 2 + 2 4 माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। 23 का मतलब 2 + 3 5 यानी माइनस कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। 31 का मतलब I की वैल्यू 3 J की वैल्यू 1 4 तो -1 के ऊपर 4 आ जाएगा प्लस कन्वर्ट हो जाएगा। 32 5 यानी ओड नंबर है तो माइनस ही रहेगा। और 33 का मतलब 6 हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये सारे सिंबल जब हम एक्सपेंड करेंगे 3x3 डिटर्मिनेंट के लिए तो अब हमें इनका यूज़ करना। R1 का अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे तो प्लस साइन लिखेंगे और 11 का एलिमेंट लिख करके उसका डिटर्मिनेंट बनाएंगे। फिर माइनस साइन लिखेंगे, 12 एलिमेंट लिख करके उसका डिटर्मिनेंट बनाएंगे। डिटर्मिनेंट बनाने के लिए क्या बताया था, वो जिस रो में है जिस कॉलम में उसको छोड़ दो। प्लस उसके बाद प्लस लिखेंगे, 13 लिखेंगे, 13 एलिमेंट लिखने के बाद उसका डिटर्मिनेंट बनाएंगे। सपोज करो हमें C1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करना है तो C1 के सिंबल ये हैं प्लस माइनस प्लस। तो पहले क्या करेंगे, C1 में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे 11 21 31। तो पहले प्लस लिखेंगे, प्लस तो प्लस ही रहेगा, 11 एलिमेंट लिख करके उसका डिटरमिनेंट बनाएंगे। फिर माइनस साइन लिखेंगे, माइनस किसके लिए था 21 के लिए, 21 एलिमेंट लिखेंगे और उसका डिटरमिनेंट बनाएंगे। उसके बाद 31 ये लिखा हुआ देखो 21 31 तो 31 का सिंबल प्लस में रहेगा, वो एलिमेंट लिख करके उसका डिटरमिनेंट बनाएंगे। तो इस तरह से हम
2/2 और 3/2 ऑर्डर की जो है डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब थोड़ा इसके बाद देखते हैं प्रॉपर्टीज़, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़। डिटरमिनेंट की हेल्प से हम जैसे मैट्रिक्स में अब इसी में सीखेंगे लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना मैट्रिक्स मेथड से। तो सबसे पहले देखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट। प्रॉपर्टीज़ क्या कहती है, मान लीजिए मेरे पास डिटरमिनेंट है, प्रॉपर्टीज़ देखो मेरे पास डिटरमिनेंट है 3/3 ऑर्डर में 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32 और 33। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम इस डिटरमिनेंट में किसी भी दो रो को या किसी भी दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, या ऐसे कह दीजिए रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो, मतलब रो और कॉलम का इंटरचेंज करने पर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहली प्रॉपर्टी हम ये याद रखेंगे कि अगर डिटरमिनेंट लिखा हुआ है तो उसकी रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो, तो जो अरेंजमेंट जो हमारा डिटरमिनेंट आएगा उस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये डिटरमिनेंट था, इसमें R1 में लिखा हुआ है 11, 12, 13, ठीक है, और अभी मैं इसको चेंज कर दूं, इसको R1 को मैंने C1 बना दिया, A11, 12, 13, R2 को मैंने C2 बना दिया, 21, 22, 23, 31 को इसको R3 को मैंने C3 बना दिया, 31, 32, 33। तो ये जो वैल्यू, इसकी जो वैल्यू आएगी डिटरमिनेंट की और इसकी जो आएगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेंगी। अब इसको ज़रा एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ के देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, 2/2 का ना ले करके 3/3 का नहीं लेंगे, 2/2 का ले लेंगे, ठीक है। देखो मैंने डिटरमिनेंट लिया 1, 2, 3, 4, 2/2 ऑर्डर का है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकल पाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो पहले, कितना आया, 4 1 जा 4 माइनस 3 2 जा 6, कितना आंसर आ गया, -2। प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं। अब इस डिटरमिनेंट में क्या करें, रो को चेंज कर दो कॉलम में और कॉलम के बना दो रो, तो न्यू डिटरमिनेंट क्या बन के आ जाएगा। अगर मैं इसको चेंज करूँ तो R1 में 1 2 लिखा हुआ तो C1 1 2 बन जाएगा, R2 में 3 4 है तो C2 बन जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकाल के देखो, 4 1 जा 4, 3 2 जा 6, तब भी कितना आंसर आया, -2। तो अभी समझाया था कि अगर किसी डिटरमिनेंट में रो और कॉलम को इंटरचेंज करने से जो नया डिटरमिनेंट मिलेगा उसकी वैल्यू भी पहले वाली वैल्यू के बराबर ही आएगी, यानी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर डिटरमिनेंट के रो को कन्वर्ट कर दिया जाए कॉलम में और कॉलम को कर दिया जाए रो में कन्वर्ट, तो जो पहले वैल्यू आई थी बाद में भी वही वैल्यू आएगी, यानी इसकी वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरी प्रॉपर्टी है, इफ़ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी डिटरमिनेंट में 2 रो को या 2 कॉलम को अगर इंटरचेंज करें तो क्या आता, साइन चेंज हो जाता, यानी माइनस साइन आता है। इसका मतलब क्या हुआ, डिटरमिनेंट मेरे पास है 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कोई सी भी 2 रो ले लूँ या कोई से भी 2 कॉलम, एडजेंस्ट रो और एडजेंस्ट कॉलम या 2 रो और 2 कॉलम को अगर इंटरचेंज किया जाए तो वहाँ पर क्या होगा, माइनस साइन बाहर आएगा, ठीक है। जैसे R1 को और R2 को मुझे इंटरचेंज करना है तो याद रखें एडजेंस्ट को ही लेना है, ठीक है। R1 R2, R2 R3, इस तरह से R1 को बनाना है R2, R2 को बनाना है R1। तो जैसे R2 R1 के रिप्लेस पर आएगा तो ये एलिमेंट लिखे जाएंगे
और R1 आएगा R2 के रिप्लेस पर। तो ये जो ऐसा इंटरचेंज हमने किया है, इनकी अदला बदली जो की है, इस कंडीशन में क्या होगा, माइनस साइन बाहर आएगा। या इसे ऐसा कह दीजिए, C1 को और C2 को अगर मैं चेंज कर दूं, C1 के रिप्लेस पर C2 लिख दूं और C2 के रिप्लेस पर C1, तब भी हमारा क्या होगा, माइनस साइन आएगा। इसको अगर मैं कॉलम के अकॉर्डिंग चेंज करूं तो C1 क्या है, ये C2 ये है, C2 को C1 पे ले आऊं, यानी A12, A22, A32, और C1 को बाद में A11, C2 के रिप्लेस पर A21 और A31। तो थर्ड नंबर पर जो कॉलम है इसको हम ऐसे लिखेंगे, तो क्या होगा हमारा, माइनस साइन के बराबर आएगा। इसको भी हम समझ सकते हैं एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। आज के लिए इतना ही, बाकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।